पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी तो सेवा ही बस ये थी, पूरा जीवन एक ही सेवा की उन्होंने, सोनी सेवा, सोनी सेवा, सोनी जी, सोनी जी। और सोनी जी की सेवा कैसे करते? सोनी सेवा करने के बाद उसको फिर स्नान करवाते, स्नान के बाद फिर उसको सिंहासन पर विराजमान। अब दुनिया वाला कोई देखेगा ना तो कहेगा एक नंबर का पागल है, ऐसे कहाँ होता है कि तुम झाड़ू पोछा का भी आरती पूजा करो। और वो सोनी जी जब सेवा से विरक्त हो जाती कि अब काम उतना नहीं कर पाई, तो उसको जाकर के गिरिराज जी की तलेटी में पुष्पार्पित करके समाधि देते कि इसने हमारी प्रिया जी की इतने दिन तक सेवा करी, गिरिराज जी की, लालजू की सेवा करी, तो उनको जाके समाधि देते। बताओ कितना कहते ना प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है, तो ब्रज में यही होता है, हर वस्तु से, चाहे वो पाँव में पड़ा कंकड़ ही क्यों ना हो, यहाँ का हर कंकड़ भी महान है, यहाँ की माटी भी महान है। तो भैया ये जो पहला रसोपासना का पहला जो रस अंग है वो है वृंदावन धाम। दूसरा अंग क्या है? पहला तो हो गया वृंदावन धाम, अगर इस रसोपासना को प्राप्त करना चाहते। दूसरा है रसिक जनों का संग। रसिक जनों का संग इस रसोपासना का दूसरा अंग है। वैष्णव सेवा परम उपाय, सबसे बड़ा उपाय है ये वैष्णवों की सेवा करो। इस वृंदावन में रह के जितना रसिकों की सेवा करोगे, जितना संतों की चाकरी करोगे, आप बोलोगे वृंदावन के संत तो बड़े फंसाने का काम करते हैं। अरे फंसना ही तो है, फंसना है कि नहीं फंसना है बताइए। अब तक माया में फंसे थे, अब उनके प्रेम में फंसना है। संतों का तो काम ही फंसाना होता है, संत कोई निकालते थोड़ी, फंसाते हैं उल्टा। पर संसार में नहीं, संसार से निकालते हैं, उनके चरणों में फंसाते हैं। माई ब्रज में एक बाबा जी रहते हैं, कई बार मैंने उनकी चर्चा की है, पूज्य श्री श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज। तो उनके लिए एक वृंदावन बड़ी ख्याति है कि जो उनके पास जाता है उसका सब छुड़वा देते हैं, सब छीन लेते हैं। तो बाबा से किसी ने कहा कि बाबा तुम तो ब्रेन वॉश कर देते हो। तो बाबा बोले साधु जन ब्रेन वॉश के लिए ही तो होते हैं, ये जो तुम्हारा ब्रेन जन्मों जन्मों का गंदा हुआ पड़ा है, ये ब्रेन वॉश ही तो करना है साधुओं को, और करना क्या है। ब्रेन वॉश में क्या होता, ब्रेन वो कहते ना उसका ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब अब वो उसके इशारे पर ना, उसने कह दिया दिन को रात तो रात को दिन, वही मान लिया, बस यही प्रेम है। प्रेम में और क्या है, उसने कह दिया दिन को रात तो हाँ रात ही है, सुबह को शाम तो शाम ही है, खट्टे को मीठा तो हाँ जी मीठा ही है क्योंकि आप कह रहे हो। ये ब्रेन वॉश ऐसे ही तो होता है, वो लोग उसका इशारों पे नाचता है। तो साधु हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं। घबराओ नहीं साधुओं से, साधुओं से घबराओगे तो कहाँ से प्रेम प्राप्त करोगे। साधु घबराने के लिए नहीं। वो लोग कहेंगे साधु और हम में अंतर क्या, एक ही जैसे तो है। देखो एक पानी की एक बोतल आती है बिस्लरी की, तो वो 2 पानी की बोतल है, दोनों का जो उस पे जो लेबल लगा है एक ही है, एक ही कंपनी की है, एक जैसा ढक्कन है, एक ही समान लीटर की है। दोनों में फर्क क्या है, एक बोतल भरी हुई है, एक खाली, दोनों में ये फर्क है। जबकि एक ही रंग, एक ही कंपनी, सब एक है, पर एक खाली एक भरी हुई। अब जो खाली है अगर उसको भरना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। जो खाली है अगर उसको भरना है तो जो भरी वाली है उसके नीचे आके बैठ जाए, या हमको भी भर दो थोड़ा सा पानी, हमको भी दे दो। पर अगर वो खाली बोतल घमंड में इतराती रहे कि मैं क्यों इसके नीचे आऊं, ये तो मेरी जैसी तो है,
ऐसा इसका ढक्कन, ऐसा इसका रंग, वही कंपनी की, ये वही कंपनी की हमें, मैं तो इसके बराबर रहूंगी तो जीवन भर खाली ही रहेगी, भरेगी थोड़े। भरने के लिए जो भरी वाली उसके नीचे आना पड़ेगा, तब खाली भरेगी। तो देखने में संत वही 2 आंखें 2 पांव 2 कुछ 4 हाथ वाले संत थोड़ी होते, वही वैरायटी के हमें, वही वैरायटी के वो है, कोई अलग तो है नहीं। और हम घमंड में कहने लगे कि हम अकड़ के बोल, हम क्यों बैठे इनके चरणों में? चरणों में बैठोगे तभी भरोगे, नहीं तो जीवन भर ऐसी खाली खाली घूमते रहे। हैं उसी के, पर वो भरे हुए हैं, हम रिक्त हैं, हम खाली हैं। संतों के चरणों में बैठो, रसिकों के चरणों में बैठो, उनसे मांग करो। और संत अगर छू देते हैं ना, जैसे पारसमणि लोहे को छूती है तो सोना बन जाती है, पर क्या कभी पारसमणि ने ये शर्त रखी कि लोहे को मैं तभी सोना करूंगी जब ये लोहा एकदम पवित्र शुद्ध होना चाहिए, तब इसको सोना करूंगी? नहीं की ना। पारसमणि शर्त नहीं रखती है। पारसमणि के नीचे चाहे तुम मलमूत्र में से उठा के भी लोहा लेकर के आओगे, उसको सोना बना देंगे। संत भी तुमसे ये शर्त नहीं रखते रसिक जन कि तुम शुद्ध होके आओ, तुम कितने भी जन्म जन्मांतर के मैले हो, पारसमणि छूते ही सोना बना देंगे। आग में कोई वस्तु जलाने डालोगे तो आग जलाएगी ही, वो पवित्रता पवित्रता नहीं देखेगी। रसिक जन के चरणों में बैठोगे, वो भी आपकी पवित्रता अपवित्रता न देख करके बस शर्त एक है, एक शर्त तो है। वो शर्त क्या है? रसिक जनों के चरणों में बैठो ना, तो दिखावे के भगत बन के मत बैठना। दिखावे के भगत बन करके कि हाँ हम बड़े भजनानंदी हैं, हाँ हम तो डूबे हुए हैं भगवान में, एकदम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चाहे हृदय में कुछ भी नहीं है, पर वहां दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं। अरे जब आप एक साधु के पास खुद भक्त बन के जाओगे तो साधु बोलेगा तो खुद ही भगत जी, इसको क्या भगत बना। जब उनको पता रहेगा नहीं ये तो एकदम दीन है, नालायक है, निकृष्ट है, तब तो साधु हमें भक्त बनाएगा। हम खुद ही वहां भक्त बन के पहुंच जाते, हम बड़े भगत जी, इतना नाम जाप करते, इतना। पर साधु के चरणों में, रसिक जनों के चरणों में दीनता से बैठोगे तो कृपा करेंगे। तो इस रसमयी उपासना का पहला चरण क्या है बताइए? क्या बताया? जोर से बोलिए। वृंदावन धाम। दूसरा सो तो नहीं रहे थे? रसिकों का अच्छा अब समय मौन हो एकादशी का। पहला वृंदावन धाम, दूसरा रसिकों का संग, और तीसरा एक चारों गांठ बांध ले जाना तो ही रस की उपासना थोड़ी बहुत आएगी हृदय में। तीसरा क्या है? तीसरा है श्री राधा रानी के चरणों की उपासना। ये तीसरा रस है। उनकी चरणों की उपासना इस रसमयी भक्ति का तीसरा अंग है। जब श्री राधा रानी की चरण रज में, रजोपासना में हमारा मन लगने लग जाए तो समझना अब ये रस धीरे धीरे हमें प्राप्त हो रहा है। अजी उनके चरणों की तो ठोकर भी कृपा है। अगर श्री जी ठोकर भी मार देना, जो भैया कह रहे थे कल राधा रानी गुस्सा, अरे वो जो करें उनकी ठोकर में भी कृपा ही कृपा है। ये भाव
मुझे अच्छे से याद नहीं, तो शायद षड गोस्वामियों में से ही शायद जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी का भाव है, रूप गोस्वामी का भाव विलाप कुसुमांजलि। तो उसमें श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि एक बार श्री स्वामी जी विराजमान थी, सब सखी दर्शन कर रही थी, तो स्वामी जी को दिखाई दिया कि उनका श्रृंगार सब अच्छा है, पर उनका जो कमर में जो कटी प्रदेश में जो कोंदनी पहनती है वो भूल आई आज। तो पास में ही तुलसी मंजरी यानी रूप गोस्वामी पाद बैठे थे, तो राधा रानी को इशारा किया कि सखी जा, मेरी कोंदनी रह गई भवन में, वो लेकर के आ, और देख ये तुझे दिए सेवा, किसी को बताना नहीं, श्रृंगार रस है तो ज्यादा किसी को बोलना नहीं। तो तुलसी मंजरी भागी 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 गई और कोंदी लेकर के आ रही थी, रास्ता में मिल गई ललिता सखी। तो ललिता सखी मिली तो बोली कहाँ जा रही है? बोले श्री जी ने ऐसे ऐसे सेवा। अब सखी ये तो अष्ट सखी है ना, इनसे तो कुछ छुपा नहीं सकते, तो बता दिया कि ऐसे ऐसे श्री जी की कोंदनी मंगाई। ललिता बोली ला मैं दे आती हूँ, मना भी नहीं कर पाई, दे दी। ललिता सखी लेके आई वो कोंदनी, श्री जी को पहना दी, श्री जी के चरणों में आके तुलसी मंजरी बैठ गई। तो राधा रानी उसको देख रही है टेढ़ी टेढ़ी, बता दिया तूने, मैंने तुझे बोला था ना बताना नहीं। तो प्यार भरी चरणों की ठोकर उसके वक्ष पर मारी, प्रेम भरी। और रूप गोस्वामी पाद कहते वही चरणार विंद जब श्री जी उनके वक्ष पर स्थापित करती है ना, वही चरण आज सब वैष्णव भक्तों के, जो हम श्री अंगों पर जो चंदन लगाते हैं, ये चरण लगाते हैं, मस्तक पर ही थोड़ा चंदन लगता है, दोनों बाहु में, वक्ष स्थल पर, ये सब जगह चंदन लगाए। तो वो जो चंदन लगाने का भाव वो यही है कि श्री जी जहाँ चरण स्पर्श कर दे प्रेम में, वहीं वैष्णवजन तिलक लगाते हैं श्री जी के चरणारविंदों को स्थापित कर। तो वहाँ जैसे ये विलाप कुसुमांजलि का हुआ, जैसे चरण छुआ तो वहीं पर चिन्ह बन गया राधा रानी के चरणों का, और वहीं पर वैष्णव तिलक लगा।